कैसे हो आप सब। आज मेरा बड़ा भाई कह रही हूँ, सॉरी, छोटा भाई पार्टी दे रहा है। उसने कहा है कि वो अपनी तरफ से एक ट्रीट देना चाहता है हम सबको, परिवार वालों को, क्योंकि उसके 10,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं उस खुशी में। तो मैं उसके लिए हो रही हूँ तैयार। मैं यहाँ पे आई थी क्योंकि आपको पता है कि मेरे सारे कपड़े सामान यहीं पर ही है, तो फटाफट तैयार होती हूँ, ठीक है। और नहा भी लेती हूँ, गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने कहा तो था कि मैं नहा के चेंज करूँगी, ड्रेस पहनूँगी, बट मैंने वैसे ही कर ली थी। मैंने सोचा मैं घर आके, क्योंकि देखो अभी देखो मैं, क्योंकि मौसम पता है कैसा हो रखा है, जो चिप वाला नहीं होता, बारिश वाला, वैसा मौसम हो रखा है। और इसमें ना ऐसा होता है कि मैं अभी जाऊँगी और शाम को हम होटल जाएँगे, उसके बाद आने के बाद मुझे लगा कि उस टाइम बेटर है कि मैं नहाऊँ। सोने से पहले तो मैं नहाती हूँ ना। तो यहाँ पर ना मैं ना जैसे अपने बाल लिए थे और मैं थोड़ी सी 1-2 अपनी फ़ोटोज़ ले रही थी, देख रही थी। ये मेरा ना, जो मेरे हाथ में है ना, ये मेरा पुराना वाला फ़ोन है, और ये फ़ोन मेरा करीबन काफ़ी अच्छा खासा पुराना है, करीबन 2 साल पुराना है, और सही चल जाता है ये वाला भी। तो कभी कभी जैसे मेरा दूसरा फ़ोन बिज़ी होता है तो मैं इस वाले फ़ोन को भी यूज़ कर लेती हूँ। और यहाँ मैं कॉम्ब कर रही थी, और आप मेरे बाल देख सकते हो, मैंने जब कंडीशनर किया है ना, अब मेरे बाल ना पहले से बेटर और स्मूथ हो गया। वरना ना मैं शिफ्टिंग के टाइम तो इतना भी ध्यान नहीं दे पा रही थी, मेरे बाल बहुत ख़राब हो गए थे। तो अगर हम केयर नहीं करते तो उस चीज़ का ना हमें रिज़ल्ट तो दिखता ही है। और मेरे को बाद में ध्यान आया कि ना यहाँ पे तो शीशा लगा हुआ है, मैं वहाँ पे मोबाइल में देख के लिपस्टिक क्यों लगा रही हूँ, मैं तो यहाँ शीशे के सामने भी आराम से तैयार हो सकती हूँ। और यहाँ पे पापा जी ने लाइट भी लगा दी थी। और मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ना अभी जो मैं आपसे बातचीत कर रही हूँ ना, मैं पार्क में बैठ के मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, और रात के करीबन 12 बज रहे हैं। तो अकेले में बैठी हुई हूँ, स्पेशली आपसे बात करने के लिए आई हूँ। और यहाँ पे ना मैं वो लगा रही थी, क्या कहते हैं, आई लाइनर। और मैंने ना सोचा कि मैं कुछ अलग कलर ट्राई करती हूँ। वैसे तो आपको भी पता है मैं ब्लैक ही लगाती हूँ, ब्लैक या सिल्वर, पर आज मैंने ग्रीन लगाया था। और ग्रीन ना शायद मैंने पहली बार ही लगाया है। ग्रीन और ब्लू कलर भी मैं कभी कभी, जैसे पार्टी वगैरह होता है ना, फंक्शन होता है या होटल वगैरह में कभी खाने पर जाना होता है तो ही मैं लगाती हूँ, वरना वैसे नहीं लगाती हूँ। और ये हेयर बैंड मैं स्पेशली लेके आई थी कि जैसे कोई फंक्शन हो, पार्टी वियर हो, कहीं हो, तो ये वाला लगा लूँगी। तो मेरे को लगा कि चलो आज इतनी ज़्यादा गर्मी तो नहीं है, क्योंकि ठंडा मौसम था, थोड़ा सा बारिश आने को हो रही थी, तो मैंने इसलिए बाल खुले छोड़ने का डिसीज़न लिया था। मैं हो गई हूँ जी पार्टी के लिए एकदम तैयार। मैंने हेयर बैंड लगा लिया। मैं कहा थोड़ा सा, रोज़ आप कहते हो ना बाल एक ही स्टाइल रखते हो, तो मैंने आज सोचा चलो आज थोड़ा सा चेंज करके देख लेते हैं। और मेरे को भी तो कोई गिफ्ट देना चाहिए ना, कुछ तो देना चाहिए भाई, है ना। तो एक काम करते हैं, अभी जाने से पहले ना मैं दुकान से कुछ खरीद के कुछ गिफ्ट भी देती हूँ भाई को, उसे भी अच्छा लगेगा और थोड़ा और मोटिवेशन मिलेगा आगे बढ़ने का ना। सही कह रही हूँ ना। तो ठीक है, अपना पैक करके यहाँ मैं लॉक लगा के मैं जाती हूँ। मेरे को पैदल पैदल जाना पड़ेगा क्योंकि मैं ही आई थी यहाँ, अब तो फिर अब मैं ही जाऊँगी, और पैदल ही आई थी। मेरे बालों में ना गर्मी तो लगती है, पर आज मैंने इसलिए ओपन कर लिए हैं बाल क्योंकि आज ना मौसम अच्छा है, बारिश आई थी, ये देख लीजिए आप, दिख रहा है ना, इसलिए मैं कहा लंबे बाल है, वैसे वरना नहीं सुहाते हैं, बट आज सुहा रहे हैं। पैदल पैदल जाऊंगी, पर अच्छा मौसम है तो पता ही नहीं चलेगा अपने आप की टाइम कब बीत गया ना। मेरे पीछे आपको दिख रहा है, बारिश ने पकड़ लिया मुझे। मैं रास्ते में बड़ी मुश्किल से भीगते भिगाते बच के निकल के यहाँ दुकान तक आई हूँ, और मेरा दिल कर रहा है ये कहने का कि बारिश आ रही है, अब मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ। याद आ रहा है कुछ आपको इस बात से जो मैं अभी आपके सामने कह रही हूँ। कुछ महीनों पहले ऐसा दिन एक बार और आया था जब मैं यही बात बोल रही थी ना आपको, मैं कहाँ जाऊँ, इतनी तेज़ बारिश आ रही है, बिजलियाँ कड़क रही हैं। पर आज उतनी बारिश नहीं है जितनी उस दिन आ रही थी ना, उस दिन तो काफ़ी तेज़ बारिश आ रही थी, पर क्या पता तेज़ आ जाए, है ना। तो फटाफट मैं जा रही हूँ अंदर दुकान में, और भाई के लिए गिफ्ट लेती हूँ मैं, मुझे पता है उसको क्या पसंद है। मैंने सोच लिया है मैं क्या ले रही हूँ। ऊपर काउंटर पे दिख रहा है आपको येलो येलो, हाँ तो नहीं जाता यहाँ पे। वो ना मैगी बहुत खुश होके खाता है, मैगी बहुत ज़्यादा खाता है, पसंद करता है, तो मैं सोच रही हूँ यहाँ से मैगी ले लेती हूँ। अपना बना लेगा, खा लेगा ना, और एक आधा मैं और चिप्स विप्स ले लेती हूँ। उसको ना नमकीन और मीठी चीज़ें नहीं खाता, बिल्कुल ही पसंद नहीं करता है, तो नमकीन में हम ले लेते हैं यहाँ से।
ये ले लेते हैं। और यहाँ मेरा हाथ नहीं पहुँचता, यही ले लेती हूँ मैं, आटे वाली ले रही हूँ, ये नज़दीक है ना मेरे। और इसके अलावा ये वाले चिप्स ले लेती हूँ, ये भी पसंद है उसे। मैं सिर्फ उसी की पसंद को ध्यान में रख के ले रही हूँ चीज़ें, जो भी ले रही हूँ। और इसके अलावा ये पसंद आएगा, काफ़ी है इतना सामान, छोटी पार्टी के लिए छोटा गिफ्ट है ना, तो ठीक है ना इतना सामान। ये खाया पिया जाता है, काम आने वाली चीज़ है, खा लेगा। सोचोगे कि ये कैसा गिफ्ट दिया, ये कोई गिफ्ट में देने वाली चीज़ होती है? तो मैं बताऊं क्या बात है कि मैं और क्या देती। वो ना मीठी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खाता है, कुछ भी नहीं, छूता भी नहीं है। तो मेरे को ना ये पता है कि वो मैगी बनाता है, ये ओरियो के बिस्किट खाता है, उसके अलावा ये चिप्स भी खा लेता है, और ये लेज़ वेज़ भी उसके अलमारी में हमेशा रहते ही रहते हैं। वो हमेशा रखता है अपने रूम में ऐसी ऐसी चीज़ें। तो मैंने यही चीज़ें लेना बेटर समझा, मैंने कहा यही ले लेती हूँ, कम से कम खाई पी तो जाएंगी ना। अब कुछ और ले लेती, मैं ले सकती थी, मैं कैडबरी, चॉकलेट, इस टाइप की चीज़ें जो गिफ्ट में देते हैं वो दे सकती थी, बट उसका कोई बेनिफिट नहीं था क्योंकि उसे खानी ही नहीं थी, वो यूँ ही रखी रहती। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगी, यहाँ मैंने अंकल जी को पैसे नहीं दिए थे, मैंने कहा था कि मैं सुबह मॉर्निंग में आके दे जाऊँगी पैसे। तो अंकल जी मेरे को यहाँ पे बोल रहे थे कि कोई बात नहीं बेटा, आपका जब दिल करे आप तब दो। और इवन मैं कह रही थी अंकल जी को कि लिख लो आप एड्रेस वगैरह, मतलब कि मैं कहाँ से हूँ क्या हूँ। तो यहाँ पे अंकल जी लिखने लग रहे थे। और इसके बाद ये देखिए, यहाँ घर पे आने के बाद सब खा रहे थे जो भी मैं चीज़ें लेकर आई थी। तो यहाँ पे बिस्किट थे, मतलब बहुत पतले से बिस्किट थे, और मैं यहाँ पे बोलने लग रही हूँ कि आप मुझे बोलोगे कि फिर से बेड पे खा रहे हैं, तो सॉरी। एक्चुअली क्या होता है ना कि सब बेड पे ही बैठे थे, तो ना उस टाइम बोल दिया कि चलो खाते हैं। और फिर बाद में ध्यान आया, जब ये वीडियो क्लिप मैं ले चुकी थी ना, फिर मेरे को ध्यान आया कि आपने कहा था कि खाना नहीं खाना चाहिए बेड पे। बाकी ये तो सूखी चीज़ है, ये ना वैसी नॉर्मल रोटी सब्जी नहीं है। और आप ना बिल्कुल मुझ पे यकीन रखिए, मैं ना कवर लेकर आऊँगी बेड पे बैठने के लिए ना, वो प्लास्टिक की शीट आती है ना, फिर उसके ऊपर बैठ के खा लो। तो बस यहाँ पर हमने थोड़े बहुत ही चीज़ें खाई थी, और ना मैंने भी 2 बिस्किट खा लिए थे क्योंकि मैंने दिन में ना खाना स्किप किया था। मैंने ना दिन में खाना नहीं खाया था क्योंकि ना पहले से ही प्लान था कि रात को ना बाहर खाना खाने जाएंगे, तो मेरे को लग रहा था कि मेरी ना डाइट ख़राब ना हो जाए। और आपको पता है मेरे को ना रात को सफ़र करना बहुत पसंद है। जब रात को हम गाड़ी में, बस में बैठे होते हैं और बाहर से हमें जो नज़ारे दिख रहे होते हैं ना, वो मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और यहाँ मैं विहान बाबू के साथ थोड़ी सी मस्ती मार रही थी क्योंकि ना कार में ना गाने चल रखे थे, और मैं इसको थोड़ा सा ना खिला रही थी, मतलब खेल रही थी विहान बाबू के साथ। तो इसको भी ना थोड़ा सा आदत है, ये कैमरा वैसे बहुत मस्ती कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही मैं मोबाइल ऑन करूँगी ना, तो ये ना एकदम से ना बिल्कुल सतर्क सा हो जाता है, इसको समझ आ जाता है कि मेरी फ़ोटो ले रहे हैं। तो यहाँ पे मैं बता देती हूँ आपको, मैं ना कार में ही मैंने ना ये फ़ोन रख दिया था, मैं लेकर ही नहीं गई थी। मैंने ना, मेरे को क्योंकि मैं ना विहान के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहती थी, मैं चाहती थी कि सिर्फ वो मैं हूँ। तो मेरे को लगा कि क्या पूरा टाइम वीडियो बनाती रहती हूँ, और मेरे को ना इसके ऊपर जो वीडियो थी ना, मतलब यहाँ जो पार्टी हुई थी, खाना पीना हुआ था, वो वीडियो मैं चाहती भी नहीं थी कि मेरे चैनल पे जाए, तो वो मेरे भाई के चैनल पे ही जाएगी वीडियो। तो फिर इसलिए मैंने ना अपना कैमरा ना यहीं बंद कर दिया था, और मोबाइल भी बैग ये कार में छोड़ दिया था। और यहाँ पे आपको दिख रहा है ना मैं कितनी थकी हुई हूँ, क्योंकि हम खाना पीना करके आए थे और उसके बाद ना आते हुए कार में बैठ गए थे। तो यहाँ पे बहुत विहान बाबू को भी नींद आने लग रही थी, बड़ा नींद के झटकों में था, और घर जाते ही विहान बाबू सो गया था, दूध पिला दिया था। 10:50 हो रखे और मैं अपने छोटे वाले घर जा रही हूँ। पार्टी से तो आ गए थे, हल्की हल्की बारिश हुई थी अभी भी। तो यहाँ पापा जी के साथ मैं क्यों जा रही हूँ, क्योंकि मेरे जो पजामा टी शर्ट्स है वो वहीं पर ही हैं, और उनमें ही मुझे नींद आती है, मुझे इन कपड़ों में नींद नहीं आएगी। और यहाँ पे मेरे कोई कपड़े नहीं हैं। और दूसरी बात, मुझे अभी अच्छी खासी ना इवनिंग वॉक होती है ना, जो नाइट वॉक, वो करनी है। तो मैं ना थोड़ी देर ना वापस ना मैं पैदल ही आऊँगी, तो इससे क्या होगा, मेरी अच्छी खासी वॉक हो जाएगी 20-25 मिनट की ना पैदल। तो बढ़िया है, चलते हैं। ये बात ना मैं आपको पहले भी कह रही थी और बार बार रिपीट कर रही हूँ
कि जिस एरिया में मैं रहती हूँ ना, ये एरिया पूरी तरह से सेफ़ है। इस टाइम भी ना मतलब यहाँ पे ना पूरी लोकेलिटी में चौकीदार रात को घूमते रहते हैं, पूरी अपनी सर्विस देते हैं, और जो मेन गेट है एंट्रेंस पे वहाँ पे भी सेफ्टी रहती है। तो यहाँ मेरे से पापा जी पूछ रहे थे कि मैं छोड़ आता हूँ, तो मैंने खुद ही मना कर दिया था। मैंने कहा नहीं पापा जी, मेरी ना आज एक्सरसाइज ज़्यादा नहीं हुई जितनी मैं चाहती थी, तो मैं घर जाऊँगी तो मेरी इस तरीके से थोड़ी सी एक्सरसाइज हो जाएगी, इसीलिए मैंने खुद ने ही मना कर दिया था। आज ना वैसे होटल में गए थे ना, तो मैंने ना कुछ भी अनहेल्दी नहीं खाया, बस थोड़ा बहुत वो फ्रेंच फ्राइज़ खाए थे विहान को खिलाते खिलाते। और ना पहली बार ऐसा हुआ है कि ना मेरे सामने कोल्ड ड्रिंक रखी थी और मैंने नहीं पी, मैंने पानी पिया, वो भी 2 गिलास। मतलब अगर मेरे अंदर ना एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन नहीं होती ना कि मुझे कुछ करना है, अचीव करना है, तो मैं ना पी लेती, मैं कोल्ड ड्रिंक पक्का लेती हूँ, बल्कि 2 कप लेती, और मैंने नहीं छुई। और अभी भी देखो मैं जानबूझ के, वरना पापा जी कह रहे थे साइकिल पे आ जा, आराम से चली जाइए फटाफट। मैंने कहा नहीं, मैं वॉक करूँगी अपना अच्छे से, और यहाँ भी रनिंग नहीं कर रही हूँ क्योंकि यहाँ कुत्ते हैं, फिर पीछे पड़ जाएंगे। मैं थोड़ा ना पार्क में भी घूमूंगी अभी। और टाइम क्या हो रखा होगा, मेरे ख्याल से 11:15 हो रखे होंगे, बट कोई टेंशन नहीं है, ये एरिया काफ़ी सेफ़ है। तो अभी घर से कोई नहीं। अब वैसे भी पता है क्या है कि विहान बाबू को तो सुला के ही आई हूँ, तो वो तो सुबह ही उठेगा, तो मैं आराम से ना 12 बजे तक भी घर जाऊँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं पार्क में घूम सकती हूँ, यहाँ आगे थोड़ा सा ना 1-2 चक्कर लगा लूँगी। थोड़ा सा फिटनेस पे ध्यान तो देना है ना, तो चलिए पार्क में जाके बात करते हैं। बस अभी जा ही रही थी। और आपको पता है ये जो एरिया है ना जहाँ पे मैं अभी घूमने लग रही हूँ, यहाँ पर ना ये जो लोकेलिटी है, लोकेलिटी की बात कर रही हूँ मैं, इस लोकेलिटी में ना कोई भी आउटसाइडर नहीं आ सकता है। मतलब आप अगर आना है तो पहले प्रॉपर नंबर देते हैं, साइन होते हैं। तो ऐसा सारे जो भी यहाँ रहते हैं ना, बस वही लोग होते हैं मेनली तो ये देखिए, मेरा तो रनिंग करने का मन हो रखा है। सब सो गए हैं ना, मेरे को ना टाइम ही अब मिला, फ्री में अब हुई जाके। आज एक्चुअली वहाँ गए थे ना होटल में, उसके बाद अब फ्री हुई, तो अभी मेरे को थोड़ा टाइम मिला है खुद के लिए निकालने के लिए। पता ही नहीं चलता सुबह से रात कब हो जाती है, खुद को इतना बिजी कर रखा है। तो अगर अब नहीं घूमी ना, 2 चक्कर नहीं काटे, तो नींद नहीं आएगी रात को वही माइंड में चलेगा फिर। यहाँ रोशनी अच्छी आ रही है इस लैंप की। हाँ, अभी मेरे को पता है कहाँ जाना है, मुझे उधर जाना है, उधर आखिरी में दिख रहा है, वहाँ पर है पार्क। तो देखते हैं, इस टाइम 12 बज रहे हैं करीबन, रात के 11:50 हो रखे होंगे मे बी। तो ये देखते हैं कि कितने लोग इस टाइम पार्क में मिलेंगे जो रात को खाना खाने के बाद घूमते हैं, है ना। मैं तो रनिंग करूंगी पार्क में। पता है पार्क में ना वो होना चाहिए, पूरा इंडोर गेम्स का होना चाहिए ना, कुछ किसी का मन करे अपना कुछ खेले। तो हम पार्क में पहुंचने वाले हैं, इसका एंट्रेंस पे जाते हैं, फिर देखते हैं इस टाइम हमें कौन मिलता है पार्क में। मुझे यहाँ से तो कोई नज़र नहीं आ रहा, देखते हैं, बाकी चलते अंदर चलते हैं पार्क में। लम्हा लम्हा मेरी राहें तन्हा तन्हा आकर मुझे तुम थाम लो। यहाँ तो कोई भी नज़र नहीं आ रहा है, पूरा पार्क खाली है। ये देखें, और आपको मैं चीज़ दिखाना ही भूल गई थी, यहाँ ना झूले लग गए हैं। झूले नहीं, ये नहीं होते, वो एक्सरसाइज वाले हैं, तो पता नहीं कैसे होंगे। अभी तो सारे गिल्ले हैं, बारिश आई थी, बताया ना मैंने, बारिश आई थी। ये देखना, ये क्या है, और भी हैं, ये वाला है,
मतलब पार्क में ही जिम खुल गया है ना, छोटा सा, अच्छा लग रहा है, नाइस। बट अभी गिल्ली है तो ना इसमें तो कोई फ़ायदा नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते इसका, तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वहाँ जा रही हूँ, ये सामने जगह दिख रही है, यहाँ बैठूंगी। चमगादड़ उड़ रहे हैं। ये जगह अच्छी है ना, यहाँ रोशनी है खूब, यहाँ ना इसकी रोशनी है जो ऊपर दिख रहा है, ये इसकी रोशनी अच्छी पड़ती है, तो यहाँ अच्छा लग रहा है ना, यहाँ बैठ सकते हैं हम। ये एरिया काफ़ी, देखो ना अंधेरा, मतलब पार्क में कितनी रोशनी है ना, उस साइड अंधेरा है, उस साइड अंधेरा है, ये अच्छा है, ब्राइट एरिया है, यहाँ बैठते हैं, यहाँ बेंच पे बैठते हैं। मुझे लगा था मैं यहाँ अकेली हूँ, बट आई वॉज रोंग। देखो मुझे कौन कंपनी देने के लिए आया है यहाँ, दिखा आपको? अरे वाह, आओ। बैठ तो गई मैं, पर ये गीला हो रहा था, पूरी लकड़ी ना गीली हो रही है, बारिश आई थी क्योंकि। कोई नहीं, अब मैं यहाँ क्यों आके बैठी हूँ मैं आपको बता देती हूँ। बात ये है कि ना मैं सोच रही हूँ यहाँ पे बिल्कुल शोर नहीं हो रहा, एकदम शांति है, पीस है, तो मैं बैठ के, कल मेरी वीडियो जाएगी तो वो उस वीडियो की थोड़ी सी मेरी एडिटिंग करनी थी, तो वो मैं सुबह करती, तो मैं सोच रही हूँ अभी कर लेती हूँ, क्योंकि अभी विहान बाबू को भी सुला के ही आई थी, तो वो भी आराम से सो रहा है। और ना मुझे ना जब एडिटिंग करती हूँ ना तो मुझे कूलर वगैरह पंखे बंद करने पड़ते हैं, वरना आवाज़ आती है, ये रीज़न है। और यहाँ पे एकदम शांति है, बहुत पीसफुल लग रहा है, अच्छा लग रहा है यहाँ पे बैठ के। तो ठीक है, मैं अभी यहाँ पे काम कर लेती हूँ, थोड़ी देर उसके बाद जाएंगे ना, तब आपसे बात करती हूँ। 12:35 हो गए हैं और मेरा काम हो गया है, और मैं अब घर की तरफ जा रही हूँ। अच्छा है, चलो अब ना ये नहीं है, आराम से चाहे सुबह 7 बजे तक भी उठूँ तब भी कोई टेंशन नहीं है, वरना होता है ना दिमाग में रहता है कि 6 साढ़े 6 तक उठना है, 6:15, आधा 1 घंटा फालतू सो सकती हूँ अब मैं। तो चलिए इस वीडियो का मैं अभी यहीं पे एंड कर रही हूँ। अभी आपको मेरा फेस नहीं दिख रहा होगा, 1 सेकंड रुकिए, मैं थोड़ा सा रोशनी में आती हूँ, यहाँ पे दिखेगा, इधर रोशनी है ना। तो बस यही कह रही थी, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर कुछ गलती हो तो माफ़ कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर।